हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत औपचारिक शिक्षा के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि हमारी जो टॉपिक है औपचारिक शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच, तो पहले बिना औपचारिक शिक्षा को समझे आप महिलाओं की स्थिति को कैसे समझेंगे, ये मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले हम लोग औपचारिक शिक्षा को समझते हैं। औपचारिक शिक्षा का यदि सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ लगाया जाए तो जिस शिक्षा का चरित्र या जिस शिक्षा का स्वरूप, जिस शिक्षा का व्यवहार, जिस शिक्षा का उद्देश्य, जिस शिक्षा का क्रियाकलाप, जिस शिक्षा में ज्ञान का निर्माण, जिस शिक्षा से समाज या राष्ट्र के निर्माण इत्यादि का उद्देश्य ऊपर से सुनिश्चित किया जाए, ऊपर से मतलब सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा। ऐसे समझिए, औपचारिक शिक्षा यानी ऊपर से शिक्षा का चरित्र निर्धारण करना ही औपचारिक शिक्षा कहलाती है। और सरल शब्दों में ऊपर का मतलब सरकार द्वारा, यानी सरकार द्वारा जब शिक्षा का स्वरूप निर्धारित किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा। यानी क्या पढ़ना है, क्या विषय पढ़ना है, किस रूप में पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस स्तर पर पढ़ना है, कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ाएगा, कब परीक्षा होगी, क्या मूल्यांकन होगा और क्या प्रमाण होगा, क्या प्रमाण पत्र मिलेगा, इन समस्त गतिविधियों पर जब सरकार का नियंत्रण हो तो उसी को हम क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा कहते हैं। उस पर क्या कहते हैं? औपचारिक। इसको ध्यान से समझिए। ये हालांकि आप व्यवहार में ही है, लेकिन जितना ही आप ध्यान से समझेंगे उतना ही इस विषय को डिटेल रूप से आप समझते हुए बता सकेंगे, समझ सकेंगे। औपचारिक का मतलब होता है सरकार का शिक्षा के ऊपर पूरा कंट्रोल, पूरा नियंत्रण होता है। शिक्षा के प्रत्येक चरित्र पर उसका पूरा का पूरा नियंत्रण होता है। कौन पढ़ेगा, क्या योग्यता होगी, क्या मूल्यांकन होगा, कौन मूल्यांकन करेगा, कौन पढ़ाएगा, किस समय पढ़ाएगा, किस विषय को पढ़ाएगा, किस विषय के संयोग के संग पढ़ाएगा, कब परीक्षा होगी, क्या प्रमाण पत्र मिलेगा, ये सारी गतिविधि यानी शिक्षा की जब समस्त गतिविधियों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो तो ऐसी शिक्षा को हम क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा कहते हैं। इस नियंत्रण के अंतर्गत व्यक्तिगत भी उद्देश्य पूरा होते हैं और राष्ट्र के भी उद्देश्य क्या होते हैं? पूरा होते हैं। इसको दूसरे अर्थों में भी कह सकते हो कि औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके अंतर्गत सरकार व्यक्तित्व के विकास हेतु भी उद्देश्यों का निर्धारण की रहती है और लोकतंत्र के अंतर्गत जन कल्याण या राष्ट्र के निर्माण हेतु भी उद्देश्यों को समाहित करते हुए लोगों के अध्ययन, अध्यापन, शिक्षण, मूल्यांकन, प्रमाणन इत्यादि की व्यवस्था जो की जाती है, जो निर्धारण किया जाता है, वे सभी क्या कहलाती है? औपचारिक शिक्षा कहलाती है। आइए इसी औपचारिक शिक्षा को हम लोग व्यवस्थित रूप से इसका अर्थ समझते हैं। अगर हम बात करें औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? सरकारी संस्थाओं के अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था में, यानी सरकारी संस्था मतलब सरकारी स्कूल नहीं, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सरकारी संस्थाओं में या सरकार के द्वारा ही शिक्षण संस्थाओं में जो शिक्षा व्यवस्था है, सरकारी संस्थाओं द्वारा शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पूर्व सुनिश्चित, यानी पहले से जो उद्देश्य निश्चित है, पहले से पूर्व सुनिश्चित सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत उद्देश्यों को सीखने, सिखाने या पढ़ाने की जो व्यवस्था होती है उसी को हम क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा कहते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने सरकारी संस्था लिखा है, इसमें जो है सरकार द्वारा स्वीकृत प्राप्त भी सभी संस्थाएं हैं। थोड़ा सा आप समझिए, हम जैसे होता है ना किसी चीज़ को एक भावात्मक रूप से एक सूटेबल ढंग से जैसे कविता लिखी जाती है तो तालमेल बैठाया जाता है, उसी तरह से तालमेल बैठा करके मैंने लिखा है। सरकारी संस्थाओं द्वारा शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पूर्व सुनिश्चित यानी पहले से निश्चित सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु जो सीखने, सिखाने, प्रमाणन, मूल्यांकन इत्यादि करने हेतु जो सुनिश्चित किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा कहते हैं। इसका एक और अर्थ देखते हैं। ये जान लीजिए, कोई भी शिक्षा हो जब तक आपके पास प्रमाण नहीं होगा तब तक वह शिक्षा का स्तर या वह शिक्षा की योग्यता आपके अंदर नहीं मानी जाती है। इसीलिए थोड़ा सा इस बात को भी ध्यान में रखते हुए मैंने फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा को समझाने का प्रयास किया है। यानी सरकार से स्वीकृति प्राप्त विषयों का अध्ययन, अध्यापन तथा मूल्यांकन और सरकार के द्वारा
प्राप्त प्रमाण पत्र इत्यादि की व्यवस्था को ही औपचारिक शिक्षा कहते हैं या फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। यानी सरकार से स्वीकृति प्राप्त विषयों का अध्ययन, अध्यापन, मूल्यांकन तथा प्रमाण पत्र प्राप्ति की व्यवस्था ही क्या कहलाती है? फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है, औपचारिक शिक्षा कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें तो औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो कक्ष में अध्यापक द्वारा निश्चित विषय को निश्चित विद्यार्थियों के बीच में निश्चित अवधि के अंतर्गत अध्ययन, अध्यापन, शिक्षण, प्रशिक्षण, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संपादन करना ही क्या कहलाता है? औपचारिक शिक्षा कही जाती है। इसका अनेक रूप है, परंतु मैं उस ढंग से आपको बताने का सोच रहा हूँ कि जो आपको एक व्यवस्थित व्यापक रूप से सामाजिक स्तर, सेमिनार स्तर, विश्व स्तर पर इसको आप प्रमाण के साथ कह सकें, तो फिर आपका जो है एक एक्सप्लेनेशन, व्याख्या का नज़रिया व्यापक हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। एक और अर्थ देखते हैं। शिक्षा के समस्त सुनिश्चित पहलुओं के, यानी शिक्षा व्यवस्था के समस्त सुनिश्चित पहलुओं के अंतर्गत शिक्षण, प्रशिक्षण, अध्ययन से प्रमाण पत्र प्राप्ति करना ही क्या कहलाती है? औपचारिक शिक्षा कहलाती है। औपचारिक शिक्षा का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि बस पढ़ा के किनारे हो गए, वहाँ मूल्यांकन और उसका प्रमाणन इत्यादि समस्त गतिविधियाँ शामिल होती हैं। तो औपचारिक शिक्षा क्या होती है? औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो शिक्षा व्यवस्था के समस्त सुनिश्चित पहलू, शिक्षा का क्या है, कौन सा पहलू? शिक्षण का पहलू, प्रशिक्षण का पहलू, पाठ्य सहगामी क्रिया का पहलू, विद्यार्थियों के चुनाव का पहलू, विद्यार्थियों के अध्ययन अध्यापन का पहलू, विद्यार्थियों के मूल्यांकन का पहलू, विद्यार्थियों के जागरूकता का पहलू, विद्यार्थियों के सामाजिक और नैतिक विकास, भाषा के विकास इत्यादि समस्त पहलू, यानी समस्त पहलू शिक्षा के शामिल होते हैं। यानी शिक्षा व्यवस्था के समस्त सुनिश्चित पहलुओं का शिक्षण, प्रशिक्षण और अध्ययन से प्रमाण पत्र प्राप्ति तक की जो व्यवस्था होती है उसी को हम क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा कहते हैं। इसको हमने सिंपल वे में भी आपको बताया कि औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है, सामान्य वे में औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो एक सुनिश्चित कक्ष के अंतर्गत अध्यापक द्वारा निश्चित विषय को निश्चित समय में निश्चित विद्यार्थियों के बीच में सुव्यवस्थित क्रम ढंग से पूर्व सुनिश्चित उद्देश्यों के अनुरूप अध्ययन अध्यापन करना ही क्या कहलाता है? औपचारिक शिक्षा कहलाती है। अब एकदम सिंपल भी अर्थ में आपको मैंने बताया कि औपचारिक शिक्षा यानी जिस शिक्षा पर ऊपर से सरकार का नियंत्रण हो, जिस शिक्षा पर सरकार का ऊपर से शिक्षा के प्रत्येक गतिविधि पर नियंत्रण हो, उसी को हम कहते हैं औपचारिक शिक्षा। मुझे उम्मीद है कि औपचारिक शिक्षा का अर्थ आप समझ ही गए होंगे। औपचारिक शिक्षा विद्यालयों में दी जाती है, धार्मिक संस्थाओं में भी दी जाती है, शिक्षण, प्रशिक्षण इत्यादि के माध्यम से भी दिया जाता है। तो ये सब अनेक उसके स्वरूप हैं। तो मुझे उम्मीद है कि औपचारिक शिक्षा का अर्थ आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो निश्चित शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट करना, शेयर, सब्सक्राइब करना हमको प्रोत्साहित करता है पढ़ाने के लिए। समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।